मेरे चाणत वासियों को कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कई इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कभी तो वे भरतपुर जाते हैं, फिर चाणत आ जाते हैं, फिर कहते मेरे 3 करोड़ का कर्जा है। 3 करोड़ का कर्जा जिस पे आ जाए तो बाहर नहीं घूम सकता, नींद नहीं आती। मन कम से कम भी 1 रुपया सैकड़ा ला तो 3 लाख रुपए ब्याज बढ़ता है। और वो बड़े बड़े लीडर बने होते हैं, कभी नू जाते हैं, कभी कहना भरतपुर जाते हैं। ऐसे लीडरों से मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उनसे बचिए, क्योंकि सर हांसी से एमएलए है विनोद भ्याणा जी, इनको लेकर किसान नेत्री सिक्किम ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया था। ऐसे में उन्होंने कहा था कि विनोद भ्याणा के हांसी में इन्होंने चमचमाते हुए सेक्टर काटे गए हैं और ये नहीं चाहते कि पानी और कहीं जाए बल्कि सीधा हांसी तक पहुंचे। तो ऐसे नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेंद्र। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जी बीजेपी से कुलदीप पुनिया लाडवा जी। और जैसा आपको पता है हांसी के गांव चानोत में जो टी है उसको लेकर बना हुआ है विवाद। तो इसी कड़ी में जो सोमेश शर्मा जी हैं उन्होंने एक बात कही थी कि यदि टी की समस्या हल नहीं हुई तो मैं यहाँ पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो अब 25 तारीख का उन्होंने टाइम दिया था, तो आज 27 तारीख हो चुकी है। ऐसे में तमाम जो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और इसी मामले में प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप पुनिया जी लाडवा से। फिलहाल सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। सर नमस्कार और स्वागत है। पहले तो नरेंद्र मीडिया को और उनके दर्शकों को लाख लाख बधाइयाँ। और चैनल ये दिन रात अच्छी तरक्की करे और अच्छी प्रस्तुतिकरण करे और साफ छवि का प्रसारण करे, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सर जो चानोत में चला हुआ है, जैसा आप देख भी रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई एक बीजेपी तो वो थी जिसने वो टी लगवाई थी और एक बीजेपी वो है जिसने ये टी उखड़वाई है। तो बीजेपी में भी क्या जो पार्टीबाजी है, क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा चाणत नानका है और वहाँ के किसान हैं वे बड़े और ग्रामीण हैं, बड़े भोले भाले लोग हैं। मैं सोमेश शर्मा जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रायोजित विपक्ष का काम था। वो ही टीलवाने वाले थे और विपक्ष ने एक यहाँ पर षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी ताकि यहाँ कोई ऐसा लाठीचार्ज या दंगा हो जाए, किसानों की कोई शहादत हो जाए, उस पर हम लंबी लंबी रोटियां सेकें। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन आपसे, सोमेश शर्मा को आप की तरफ विपक्षी पार्टी की तरफ से मान रहे हो, तो जब सोमेश शर्मा ने वो टी लगवाई थी उस वक्त उन्होंने सरकार के समर्थन में नारेबाजी करवाई। अमित शाह जी के जिंदाबाद के नारे, नरेंद्र मोदी के जिंदाबाद के नारे, नायब सैनी जी खट्टर जी के जिंदाबाद के नारे लगवाए। आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि भाई ये विपक्षी पार्टी की कोई साजिश? देखो, आप भी इस समाज में रहते हैं, हमें पता है कि ये पार्टी का कोई सदस्य नहीं था, एक बहरूपी थे। आज देश में कोई नकली, आपने यूपी में देखा हुआ नकली ब्रिगेडियर बन के घूम रहा था। इन्होंने ये क्या है, एक विपक्ष का षड्यंत्र है ताकि बीजेपी का नाम भी लिया जाए और उसके नाम से उखाड़ा जाए और यहाँ पर एक ऐसी मोनोपोली तैयार करी जाए जिससे यहाँ पर एक दंगे का या रूप हो जाए और ये अपनी जो है विपक्षी इस पे रोटियां सेकनी सीख जाए। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा पहलवान आंदोलन जी। पहलवान आंदोलन में एक वहां पर FIR डाली गई थी पॉस्को एक्ट की। तो पॉस्को एक्ट में क्या था, एक हमारी बिटिया के नाम पर एक एफिडेविट दिया गया था पॉस्को एक्ट के लिए, बाद में वो वापस लिया गया, झूठा निकला। इस तरह ही ये तो पॉस्को एक्ट के लिए तैयार किया जाता है, तो ये टी लाने वाले भी नकली हैं। ये टी भी असली नहीं थी और इसमें सरकार का बीजेपी से इस टी का कोई लेना देना नहीं था, ना नायब सैनी जी का था, ना रणवीर गंगवा जी का था, ना भ्याणा साहब का था। सर जैसे सोमेश शर्मा जी की अगर बात करें, रणवीर गंगवा जी भी कह चुके हैं कि भाई ये बीजेपी से इस बंदे का कोई लेना देना नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं बीजेपी के। तो उस बंदे की बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल है। ब्रिजभूषण शरण हो, CM जो अमित शाह जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो वायरल, तो ऐसे कैसे हो गया? मैं देखो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये 2 नंबर के या बहरूपी होते हैं, पहले अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। ये सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको गुलदस्ते देते हैं, उनके साथ फोटो सेशन करते हैं, तभी उनका पता वो समाज को बांटने का और धोखा देने का काम करते हैं। उस बिना तो हम लोग उनकी सच्चाई पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये कहाँ से है, कैसे है। तो हमने उसने दिखाया कि मैं बीजेपी का ही हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा मूर्ख बनाते हैं।
सर अगर चनोत गांव की बात करें, वर्तमान में क्या परिस्थिति चल रही है? एक बताया जा रहा है कि जो धरना कमेटी है, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करी थी, मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया था कि भाई पानी तो इस पाइपलाइन से नहीं दिया जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। और एक प्रस्तावित दौरा है मुख्यमंत्री जी का हिसार का, तो जब हिसार आएंगे हो सकता है चनोत जाकर तमाम जो धरनारत ग्रामीण हैं उनको समझाकर धरना समाप्त करवाए। तो इस मामले में क्या अपडेट है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये अमृत योजना है, ये सेंटर की है, 60-40 पे है। इसमें कहीं भी पूरे हरियाणा में घूम लो, क्रिटी लगाने का वो नहीं है। और हमारे भ्याणा जी ने, रणबीर गंगवा जी ने और हमारे नायब सैनी जी ने क्या कि हम खरकड़ी से आपको 12 इंची पानी देंगे और वाटर वर्क्स की मोटर की कोई समस्या नहीं रहेगी। दूसरा, वो नायब सैनी सर कहना, मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं चन्नत में आऊँगा, विकास कार्यों की यहाँ बाहर कर दूंगा। मैं चन्नत वासियों से भी, मेरे जो नानका है, मेरे नाना है, मामा है, मेरे भाई, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई बार कह सकते हम स्कीम से अलग नहीं दे सकते। आपको पानी हमारी सरकार बड़ी निष्ठा से दे रही है और गांव का बड़ा मान सम्मान कर रही है। और सीएम साहब भी यहाँ पर अपने सौगातें बरसाने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए गांव वालों को। किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी राय देती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चनौत में जो महिलाओं के ऊपर बताया जा रहा है कि भाई पुलिस ने लाठीचार्ज करी, झड़प हुई, कई महिलाएं घायल हुई, तो ये कैसे आया? मतलब बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उनके ऊपर लाठीबाजी। देखो, ऐसा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। जो हुआ है वो थोड़ा है असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर, और जो समाज को हमें बांटना चाहते हैं और प्रशासन को भिड़ाना चाहते हैं, उनकी ये साजिश थी। वरना सीएम साहब हो, कुछ भी हो, ऊपर नरेंद्र मोदी हो, हमारी प्राथमिकता सिर्फ बहन बेटियों की है। हम 33% आरक्षण भी हमारे बहनों के लिए ला रहे हैं, ताकि मेरी बहनें, मेरा समाज ये जो छूट रहा है, मेरी बहनें आगे बढ़ें और हमारी सत्ता में भागीदारी को और बढ़ाएं। सर वर्तमान में चनौत में अभी क्या स्थिति है? आप लगातार मामले के टच में हैं, इसमें आपके नानके भी वहां है, तो वर्तमान में स्थिति क्या है चनौत में, अगर अभी की बात करें? देखो, चनौत में अभी तो ये है कि 2 धड़ों में बटे हुए हैं। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि कुछ चाहते हैं कि खरकड़ी से पानी आ जाए और 90% चाहते हैं कि इसी मिट्टी से पानी आ जाए। अच्छा। हाँ, ये है। और मैं अपने किसान नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले को बैठ के, और मेरे खापों के जो प्रधान हैं, क्योंकि खाप हमारी रीढ़ की हड्डियाँ रही हैं, खापों का चाहता हूँ कि वो किसी चीज़ की पार्टी ना बने, बैठ के इस मामले को सुलझाएं, ताकि हमारे जो ये अवरुद्ध हुआ है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें और अपना इसको ख़त्म करें और हमारे मुख्य पटरी पर अपना कार्य शुरू हो जाए। एक चनौत मामला सुलझाना क्या आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है? ऐसा है, देखो, कुछ तो रुकावटें आती हैं और कुछ समस्याएं आती हैं। हम बैठ के मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे गंगवा साहब हैं, भ्याणा साहब हैं, वो लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि चनौत को एक राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं, इस मामले का सुलझाएं। क्योंकि मुझे कल थोड़ी ही इस चीज़ की भी, वहाँ वीर सावरकर के बारे में कहा गया, वीर सावरकर का वहाँ से क्या लेना देना है? वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, 20 साल जेल में रहे, काला पानी की उन्होंने सजाएं काटी है। तो उसको वहाँ राजनीतिक मंच और किसी पार्टी के लिए विरोध का एक प्लेटफार्म न बनाए, वहाँ पानी की लड़ाई लड़े। मैं इस चीज़ से नहीं कहता कि पानी की लड़ाई ना लड़े, फिर उसको ऐसे आरएसएस या वीर सावरकर ऐसे नारों से बचना चाहिए। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो आपके हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि देखो, जिद भी नहीं करनी चाहिए। हमारे मूल उद्देश्य पानी है, पानी हमें मिल रहा है, खरकड़ी से मिल रहा है, हमारा उद्देश्य पानी है। हमें टी का हमें नाक की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सीएम साहब आए, मेरा नानका है वहाँ पे, अच्छे वहाँ विकास कार्य करें। वहाँ पे कोई इंडोर स्टेडियम, प्लेग्राउंड मांगिए ताकि बच्चा भविष्य बने, लाइब्रेरी मांगिए। पानी की मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी गांव में रहते हैं, खुद खेती करते हैं, पानी की कोई समस्या
नहीं रहेगी। इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं भी चाहता हूँ मेरे चांदनत वासियों से, मेरे मामा नानियों से, तो इसको राजनीतिक रंग ना देने दें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, आंदोलनों के अंदर लंबे लंबे आंदोलन खींचते हैं, और आंदोलन जो मोदी जी कहते हैं आंदोलन जीवी हमेशा आंदोलनों को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, और वो बैठ के समझौते कराने में कम विश्वास करते हैं। सर, हांसी से एमएलए है विनोद भ्याणा जी, इनको लेकर किसान नेत्री सिक्किम ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया था। ऐसे में उन्होंने कहा था कि विनोद भ्याणा के हांसी में इन्होंने चमचमाते हुए सेक्टर काटे गए हैं और ये नहीं चाहते कि पानी और कहीं जाए बल्कि सीधा हांसी तक पहुंचे। तो ऐसे में इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखो, सबसे मूलभूत सुविधा हमारा पानी है। हांसी में पहले ही पानी बहुत कम है, और ये सेंटर की स्कीम है। देखो, सेक्टर नया जिला बना, वहाँ कॉलोनियाँ कटेगी, आबादी भी आएगी, बाहर से भी बसेंगे, तो पानी मूलभूत है। और भ्याणा जी के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं एक छोटे प्रोग्राम में था, तो उन्होंने एक वाटर वर्क्स पैसे पानी पीते, ओक से पानी पीते हुए मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। कि तो उस आदमी को पानी की कीमत का बहुत बड़ा पता है, कि वो पानी की कीमत समझते हैं। सर, देखा जाता है जब भी कोई गांव अपनी समस्या के रखता है, आंदोलन होता है, तमाम खापें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। देखा जाता है कि भी खापें बीच बचाव करती हैं, बीच में आती हैं और तमाम जो मामला है उसको निपटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में आप पुनिया खाप से आते हैं, तो पुनिया खाप की तरफ से क्या रोल रहने वाला है, और जो तमाम बड़ी खापें उनका क्या रोल रहने वाला है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? क्योंकि हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, खापें हमारी रीढ़ की हड्डियां रही हैं। खापों ने हमारे बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। हमें लोग जो उजड़े हुए घर हैं उनको भी बहुत बसाया है। मैं चाहता हूं खापे हनी को, जो मेरे दादा हैं, चाचे ताऊ इस खापों के प्रधान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बीच में आके इनका समझौता कीजिए। खापे किसी चीज की पार्टी मत बनिए, इनका समझौता कीजिए ताकि पानी की समस्याएं हल हो। क्योंकि खापों ने हमेशा फैसला किया है, किसी की पार्टियां नहीं बनी है खापे। मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि हमारी खापे विपक्ष में ही साथ जुड़ जाती हैं। उनके पूरा न्याय करना चाहिए। जब भी खापे हम जाते हैं, बाहर जाते हैं किसी चीज में, तो खापे दोनों पक्षों की सुनती है, उसके बाद फैसला करती है, कमेटी बनाती है। तो मैं चाहता हूं मेरी खाप है, मेरे खापों के जितने राजा हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो एक ऐसी कमेटी का गठन करे ताकि ये बीच बचा होके एक बढ़िया फैसला हो जाए और खापों की भी जय जयकार हो जाए। बिल्कुल, जो इन्होंने बात बताई है, खापें हमारी जो बड़ी सरदारी है, तमाम बड़े सामाजिक मुद्दों का निपटारा बड़े वर्षों से करती आ रही हैं, शताब्दियों से करती आ रही हैं, और ऐसे में इस मामले को सुलझाने के लिए खापें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं। यही कहना है समाज सेवी कुलदीप पुनिया लाडवा जी का। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे किसान यूनियन ने भी बड़ा अच्छा काम किया। मैं ये किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। किसान यूनियन, मेरे जो नाना जी थे मांगेराम मलिक उमरा से थे, वो मेरे नानी के भाई थे। बड़े अच्छे अच्छे किसान नेता हुए हमारे, बलराज सिंह लाडवा हुए हैं, उन्होंने कभी अपने जिंदगी में जूता ही नहीं पहना। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं किसान यूनियन के खिलाफ नहीं, अच्छे मुद्दे उठाइए, अच्छा साथ दीजिए। परंतु मैं कुछ समय से देख रहा हूँ किसान यूनियन में भी अधिकतर लोग नौकरी से, बड़ी नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और किसान यूनियन में आ जाते हैं। उन्होंने किसानों की मेन उस चीज का पता ही नहीं, किसान कैसे दुख सह रहे हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सर, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ऐसे में जो बड़े किसान नेता सुरेश कोथ जी वहां पर मौजूद है, उनका तो यही कहना है कि ये लड़ाई अब सिर्फ पानी की नहीं रही है, ये तो टी की लड़ाई बन चुकी है, और हमें पानी तो चाहिए, लेकिन टी से ही चाहिए। हमारे सुरेश कोथ जी भी बड़े आदरणीय हैं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े पंचायती हैं, आपका बड़ा नाम है, आप ऐसा बीच बचाव फैसला कीजिए ताकि सभी चीज़ें, सरकार भी रहे और ये गांव में भी कोई ऐसी ना हो ताकि कोई विपक्ष असामाजिक तत्व इसका कोई अवैध फायदा उठाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई हमारी जान मान का नुकसान हो जाए, और हम इसकी भरपाई जान माल की कभी नहीं कर सकते। सर, बीजेपी पार्टी से आते हैं आप, ऐसे में जब सीएम साहब यहाँ पर आएंगे और हो सकता है चैनौत के ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए जाएं, तो आपका इसमें क्या रोल रहने वाला है? क्या आप भी उनके साथ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। और मैं एक बात और आपको आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि गंगवा साहब और भ्याणा साहब और नायब सिंह सैनी जी बड़े दिल से
इस चीज़ को निपटाना चाहते हैं। उनका बड़ा इस चीज़ पे बड़ा उनका ये है कि भी हम इस चीज़ को मिटाएंगे और मेरे चानत वासियों को पानी की कभी भी जिंदगी में समस्या ना हो। गंगवा साहब भी एक धरती से जुड़े हुए आम किसान घर में पैदा होके गए हैं। भ्याणा साहब ने भी गांव के सरपंच रहे हैं, खेती करी है, और नायब सैनी भी गरीब घर से गए। इनकी मनसा का पता है कि ग्रामीणों को पानी की कितनी समस्याएं हैं, परंतु कुछ हाथे में बंधे हुए होते हैं जो हमारी सेंटर की स्कीमें होती है। मैं भी चाहता हूं कि मेरा जो नानका है वो भी ऐसी जिद ना करे ताकि ये लंबा चले और कोई जान मान की नुकसान हो, क्योंकि हमें भी सरकार कभी भी गलत कार्य नहीं करती। वो है इस समाज के लिए और हमारे इसके लिए जो हमारे बनी है ताकि मेरे नागरिकों को कोई समस्या ना आए, इस चीज़ के लिए बड़ा ध्यान रखती है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने बताया कि चैनोत गांव आपके नानके हैं, आपके मामे आपके नाने वहाँ रहते हैं, तो बचपन से ही जब बच्चों को बड़ा शौक होता है अपने नानके के यहाँ जाने का, आप वहाँ जाते, तो क्या आपने भी पानी की कमी फेस करी है गाँव चानोत? देखो हमने तो कभी करी नहीं, पहले इतना कोई था भी नहीं। सारे दिन मैं तो चानत की तरफ से क्रिकेट भी खेलता था, बड़ा अच्छा। मैं कहता हूँ कि चानत बरगा ईमानदार निष्ठावान भोला भाड़ा गांव आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने भोले लोग, और पानी की वहां कोई ऐसी समस्या नहीं थी। देखो अब सेम आया, सेम के बाद सभी गांवों में समस्या आई थी। वाटर लेवल ऊपर हो गया, डिग्गियां फट गई, पानी थोड़ा गंदा हुआ। हमारे गांव में भी ऐसा था, अब नई डिग्गी बनी थी, क्योंकि ये सेम आया। सेम का कोई वो है नहीं, कोई मतलब इलाज नहीं है। हाँ, हल्के दिनों में आई है। मैं दोबारा से मेरे चानत वासियों को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कई इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, कभी तो वे भरतपुर जाते हैं, फिर चानत आ जाते हैं, फिर कहते मेरे 3 करोड़ का कर्जा है। 3 करोड़ का कर्जा जिस पे आ जाए तो बाहर नहीं घूम सकता, नींद नहीं आती। मन कम से कम भी 1 रुपया सैकड़ा ला तो 3 लाख रुपए ब्याज बढ़ता है। और वो बड़े बड़े लीडर बने होते हैं, कभी नू जाते हैं, कभी कहना भरतपुर जाते हैं। ऐसे लीडरों से मैं चाहता हूँ कि जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उनसे बचिए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और वो ही लोग टी ले आने वाले हैं। सोमेश शर्मा ने उन्हीं के पास फोन किया टी के लिए, क्या पता वो टी सोमेश शर्मा और इनकी साजिश हो। हमें क्या पता कि आज यदि हम क्या इस भारत में क्या नहीं मिल सकता। टी क्या सरकारी होती, प्राइवेट भी ले सकते हैं। और सिर्फ एक यहाँ पर एक युद्ध का अखाड़ा बनाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये कार्य किया गया है। और मैं चाहता हूं कि ये जो रोज अलग अलग आंदोलनों में घूमते हैं और बाद में संवेदना प्रकट करते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं लाडुआ मेरा गांव है और आंदोलनकारी गांव रहा। जाट आरक्षण हो, किसान आंदोलन, हमने देखे हैं ऐसे ऐसे लोगों को, बाद में वहां कुछ नहीं आता है। आज मेरे गांव के सुनील शोराण को के परिवार को कोई संभालता नहीं है। हम इस चीज के भुगत भोगी हैं। बिल्कुल फैक्ट के साथ इन्होंने रखी है। तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सरल और सभ्य शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, वही बड़ा नरेंद्र भाई, धन्यवाद।